बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। इस बात को जी अप्रिशिएट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। धमाके की जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में नौसेना भी साथ आई। अब हुआ क्या, भारत ने कहा कि हमें राइट है पाकिस्तान को अटैक करने का, क्योंकि हमारी जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो इंडिया कितनी मदद करता है सबकी, जितने भी ये नेबरिंग दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के। जो लोग होते हैं उनकी वीडियोस हमने देखी हैं, वो बाकायदा इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और ये नहीं है कि ये कोई उनसे जबरदस्ती कोई लगवाता है। इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाए। हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी, नो, इसका कोई जवाब ही नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है, विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, टेल मी व्हाट यू वांट सर, जस्ट टेक इट एंड गो सर। सो पाकिस्तान का ये नजरिया है टू बी द यूज करके फेंक देता है वो कचरे के डब्बे के अंदर लाइक अ टिश्यू पेपर, तो वो भी पाकिस्तान सह लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा फेवर में आता है तो वो ये सब हो रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी जगह है जो अमेरिका को इतना एक्सेस देने को तैयार है कि भाई जहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, जहां से ईरान के ऊपर नजर रखी जाए, भारत पे भी कुछ अगर प्रेशर डालना वो करा जाए, अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा नजर रखी जाए। सो देयर इज दैट ऑफरिंग, एंड ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी आपके साथ कि पाकिस्तान ने कुछ तो ऑफर करा है अमेरिका को, जहां पर उसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस टाइम पे झुक रही है, बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे देवर a lot of these things। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद ईयू के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है, एक नाम उन्होंने कल दिया जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान, और उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है। देयर इज नो सच डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट। नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है, और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, यानी रिसेंट पास्ट में लास्ट 2 से 3 मंथ्स में जब से ये साल शुरू हुआ है, तो 3-4 बड़े ऑपरेशंस इंडियन नेवी ने मुख्तलिफ एरियाज में किए, और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल रहे। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नेवी अपना जो भी काम करती है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करती, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके पास इन चीजों के शायद इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब वो हवा से तो चलता नहीं है ना, कोई पानी, उस समंदर का पानी डाल के उससे चल रहा होता है। इस पे बहुत सारे लोग, स्टाफ होता है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। बट इंडियन नेवी जैसे जैसे हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम,
वो अपने उस चीज को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो अरेबियन सी हो, रेड सी हो, वो इंडियन ओशन हो, या फिर इससे आगे का इलाका हो, स्टेट ऑफ मलाका या उससे आगे के एरियाज, सब जगहों पे इनकी एक प्रेजेंस रहती है। और सबसे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनती है। जैसे कि बल्गारिया ने थैंक यू कहा था, बल्कि अच्छी बात है ये कि उन लोगों ने हमारे लोगों को 2 दफा रिस्क्यू करवाया है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं करती, बड़े प्रोफेशनल लोग उनके पास भी हैं, और मतलब चीजें भी हैं, उनके पास वीजल्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान शायद इतना एफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि यूनाइटेड नेशन के या बाकी पेट्रोलिंग के लिए जब उनकी जहाज मुकर्रर होते हैं वो करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे पाकिस्तान वो चीज नहीं करता या शायद नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ऐसी चीजें करते हैं और मैं कहूं नहीं जी, मैं तो कोच इंडियन नेवी ने कर तो दिया, लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। वो जी कोई नहीं है तो बस उनकी ड्यूटी, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है सर। वो उनको क्या पड़ी हुई है, उनके नेवी की जो काम है वो अपना कर रहे होंगे, करते रहेंगे। उनकी एक कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अगर हम कहें कि जी पाकिस्तानियों को रिस्क्यू कराते हैं, 2 दफा वो रिस्क्यू करवा चुके हैं, बल्गारिया के शिप के लोगों को वो रिस्क्यू करवा चुके हैं, या और कुछ लोगों को करवा चुके हैं। अब एक चीज क्या हो रही है, एक चीज ये हो रही है कि इससे इंडिया का जो कद काठ है, आप यकीन करें कि वो मजीद बढ़ रहा है। ऑलरेडी वो था, लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये वीडियो है, ये पाकिस्तान में भी ये खबर, ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान में जितना भी मीडिया ने उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा, और साथ में ये भी लिखा कि इंडियन नेवी ने, ये नहीं लिखा कि जी मतलब किसी ने भी वो रिस्क्यू करवा दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर इंडियन नेवी ने अगर उनको रिस्क्यू करवा, बड़ा करने की भी बात शायद नहीं है। मैं ये कहूंगा कि एक चीज एक्सेप्टेंस की बात है। अगर उन्होंने एक चीज की है, आप उनको क्रेडिट दें भाई कि भाई ये वो पेट्रोल कर रहे हैं, उससे आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। यकीन करें कि अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं किसी की अच्छे काम की तारीफ करता हूं, बेशक मैं उसको दुश्मन समझता हूं या दोस्त समझता हूं या कुछ भी नहीं समझता, न दोस्त न दुश्मन, बस ठीक है एक मेरा नेबर है, बट द थिंग इज कि ये चीज करने से, मैंने कहा ना वो कर रहे हैं, उन्होंने किया, उनको तो ये चीज नहीं चाहिए कि जी पाकिस्तान हमारी तारीफ करता है या नहीं करता, पाकिस्तान हमें अप्रिशिएट करता है या नहीं करता। वो कह रहा माने भाई हमने 12 शिप्स लगाई हुई है, 12 शिप्स बहुत बड़ी चीज होती है ना। अचानक से बहुत ही वो सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है भारत के खिलाफ, और जब भी ऐसा हो और पर्टिकुलरली वो आपका दुश्मन हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज भी वही घटना हुआ। वहां पर एक सिंगापुर फ्लैग के अंदर एक शिप चल रही थी, MV Van 503 नाम से ये शिप निकली, और गेस वो इंडियन कोस्ट इससे निकलने के काफी नजदीक से क्रॉस कर रही थी, 44 नॉटिकल माइल फ्रॉम केरला पोर्ट। और वहां पे इस शिप में अचानक से आग लगता है। उस पर 22 होते हैं क्रू मेंबर, 22 में से 14 चाइनीज होते हैं। इस नंबर पे ध्यान रखिएगा, 14 चाइनीज क्रू मेंबर होते हैं। फिर मुंबई से हमारे इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड के शिप्स जाते हैं और उसमें आग बुझाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, और शिप वहीं पे सिंक हो जाएगी, ऐसा जो न्यूज आ रहा है, लेकिन रेस्क्यू हो गया। ये घटना होता है लगभग, मुझे लग रहा है दोपहर में 2 से 2:30 बजे के आसपास की न्यूज है। और इसके बाद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहां के चाइनीज एम्बेसी के जो प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं भारतीय नेवी, मतलब भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को मैं थैंक्स देता हूं कि उन्होंने हमारे क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। हमारे पुतिन साहब ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डंप कर दिया। एक भी बात उनकी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।